हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा बनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 698 और आज की तारीख है 25 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। पहला क्वेश्चन है, शहरी गरीबों को रोजगार गारंटी देने के लिए कौन सा राज्य मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करेगा? तो इसका सही जवाब है झारखंड। और दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन के वित्तीय आचरण प्राधिकरण FCA का नया CEO किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है निखिल राठी। स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चंस के साथ। वियतनाम द्वारा आयोजित 36वें एशियान शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव। 36वां एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन शिखर सम्मेलन 26 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया जाएगा और इसकी थीम है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव। यहाँ फोटो में देख सकते हैं। 2020 में एशियान की अध्यक्षता वियतनामी प्रधानमंत्री गुएन जुआन फूक करेंगे। वे डिजिटल युग में महिला सशक्तिकरण पर विशेष सत्र पर अध्यक्षता करेंगे। उद्योग और व्यापार के वियतनामी मंत्री क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP पर मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 36वां एशियान शिखर सम्मेलन जो पहले अप्रैल में आयोजित होने वाला था, जो कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रसार के कारण स्थगित कर दिया गया था। एशियान के सदस्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो कोविड-19 रिस्पांस पर आयोजित विशेष एशियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? तो इसका सही जवाब है वियतनाम। बात करें वियतनाम की तो इसकी कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की है। योजना के तहत दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों NGO में भागीदारी करेगी। योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 31 मार्च 2020 को राजस्थान राज्य सरकार की पिछली सब्सिडी वाली भोजन योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना की अवधि समाप्त हो गई थी, जिसे वसुंधरा राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने नागरिकों को मुफ्त भोजन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दीदी रसोई शुरू की है? तो इसका सही जवाब है झारखंड। बात करें राजस्थान के फेमस डैम्स और रिवर्स की तो जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी, राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क, सारिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलाडियो नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और CM है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो जयपुर सिटी और जंतर मंतर। अगला प्रश्न है, WWE सुपरस्टार द अंडरटेकर ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उनका असली नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मार्क केलावे। मार्क केलावे एंटरटेनमेंट रेसलिंग वर्ल्ड यानी WWE की दुनिया में यह अंडरटेकर या डेडमैन नाम से मशहूर हैं। उन्होंने हाल ही में संन्यास का ऐलान कर दिया है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। केलावे मल्टीपल हैवीवेट चैंपियन, 6 बार टैग टीम टाइटल होल्डर और रॉयल रंबल के विजेता रह चुके हैं। उन्होंने 1987 में वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और 1990 के दशक में WWE में चले गए थे। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान सना मीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, RIC रूस भारत चीन त्रिपक्षीय समूह बैठक की मेजबानी
किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस भारत चीन RIC त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी रूस द्वारा की गई। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विजय परेड में शामिल हुए। हाल ही में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। RIC समूह के निर्माण का विचार ब्रिक्स समूह से बहुत पहले वर्ष 1998 में तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री द्वारा दिया गया था। हालांकि RIC समूह को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना ब्रिक्स समूह को दिया गया है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। यद्यपि तीनों देशों के नेताओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे बहुपक्षीय सम्मेलनों के दौरान बैठक का आयोजन किया जाता रहा है, तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कोरोना संकट के बीच विश्व की मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, युक्ति 2.0। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए युक्ति 2.0 पहल की शुरुआत की है। युक्ति 2.0 उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सभी प्रौद्योगिकियों और स्टार्टअप संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए पहला राष्ट्रीय नवाचार और प्रौद्योगिकी मंच है। इसका उद्देश्य छात्रों, संकाय, पूर्व छात्रों और उनके संबंधित इनक्यूबेटरों द्वारा बनाए गए विभिन्न तकनीकों, उत्पादों, नवाचारों और स्टार्टअप्स पर सूचनाओं का भंडार बनाकर राष्ट्रीय नवाचार और उद्योगिकी डेटाबेस तैयार करना है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो त्रिपुरा सरकार कोविड-19 के दौरान स्कूली छात्रों के लिए 25 जून से प्ले लिटिल स्टडी लिटिल नामक एक योजना शुरू करेगी। अगला प्रश्न है, 2017 के PPP क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2017 के क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के आधार पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद GDP के स्तर पर रुपया प्रति डॉलर PPP 2017 में बढ़कर 20.65 हो गया, जो 2011 में 15.55 था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वर्ष 2017 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा। PPP आधारित वैश्विक वास्तविक व्यक्तिगत खपत में हिस्सेदारी और सकल पूंजी निर्माण के आधार पर भी भारत तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक ने इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ICP के तहत संदर्भ वर्ष 2017 के लिए नया PPP जारी किया है। ICP में 176 देश शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC के तहत ICP दुनिया की सबसे बड़ी आंकड़ा संग्रह पहल है। इसका मकसद PPP का आकलन करना है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों की तुलना के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने हाल ही में किस राज्य में कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। खादी व ग्रामोद्योग आयोग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने राजस्थान में पोखरण की सबसे प्रसिद्ध रही बर्तनों की कला की तथा कुम्हारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुम्हार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की है। पोखरण में कुम्हारों के परिवारों को इलेक्ट्रॉनिक पावर चाकों का वितरण किया गया है। KVIC ने गांव में 350 प्रत्यक्ष रोजगार का भी सृजन किया है। 400 रेलवे स्टेशनों पर केवल मिट्टी टेराकोटा के बर्तनों में खाद्य पदार्थों की बिक्री होती है, जिनमें से राजस्थान के 2 जैसलमेर और बाड़मेर शामिल हैं। दोनों प्रमुख रेल मार्ग पोखरण के सबसे नजदीक हैं। KVIC द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना और बिहार जैसे राज्यों के
कई दूर दराज इलाकों में कुम्हार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता हवाई अड्डे पर तस्करी के दौरान दुर्लभ पक्षी मकाओ को जब्त किया गया है, ये किस पक्षी की प्रजाति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तोता। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने वन जीव तस्करी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर 22 दुर्लभ पक्षी बरामद किए, जिसमें मकाओ भी शामिल है। पक्षियों को बांग्लादेश से भारत लाया गया था। कोलकाता हवाई अड्डे पर जब्त किए गए अन्य दुर्लभ पक्षियों में से तोते की कई प्रजातियां भी थी। तस्करी कर लाए गए इन पक्षियों को अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत संरक्षण प्राप्त है। DRI के मुताबिक नशीले पदार्थ, नकली सामान और मानव तस्करी के बाद अवैध रूप से वन्य जीवों की तस्करी का धंधा दुनिया में चौथा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं, मकाओ लंबे पूंछ वाले रंगीन नई दुनिया के तोते होते हैं। वे पक्षी पालन के रूप में लोकप्रिय हैं, हालांकि उनकी कई जंगली प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, 5 दिवसीय वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मंडाविया। 5 दिवसीय वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का उद्घाटन 22 जून 2020 को मनसुख मंडाविया, केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी भारत में पहली बार होने वाली वर्चुअल प्रदर्शनी है। वर्चुअल इवेंट 22 से 26 जून तक लाइव होगा। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने देश में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। API को बल्क ड्रग के रूप में भी जाना जाता है। यह किसी भी दवा के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक घटक है। अगला प्रश्न है, दुनिया में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को कोरोना संक्रमित पाया गया है, वह किस देश से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्बिया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जोकोविच के साथ साथ उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। कोरोना वायरस महामारी के बीच टूर्नामेंट के आयोजन करवाने और दूसरे देशों के खिलाड़ियों को लाने के लिए जोकोविच की आलोचना की गई है। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन नहीं किया गया। वे विक्टर ट्राइकी, ग्रिगोर दिमित्रोव और बोर्ना कोरिक के बाद वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। जोकोविच ने एड्रिया टूर का आयोजन जरूरतमंद लोगों के लिए धन जुटाने के लिए सर्बिया की राजधानी में और फिर क्रोएशिया में किया गया। दिमित्रोव द्वारा अपनी सकारात्मक परिणाम घोषित किए जाने के बाद अंतिम कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है। अब यह किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है सर्बिया। बात करें सर्बिया की तो इसकी कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी है सर्बियन दिनार। चलिए आज के सेशन की एक क्विक समरी देख लेते हैं। 36वें एशियान समिट की थीम क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्स। इंदिरा रसोई योजना कहां स्टार्ट की गई है? राजस्थान में। द अंडरटेकर नाम से जाने वाले एक फेमस रेसलर का रियल नेम क्या है? मार्क कैलवे। RIC रशिया, इंडिया, चाइना की ट्राइलेटरल मीटिंग कहां पे ऑर्गेनाइज की गई है? रशिया में। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए स्टार्ट की गई HRD मिनिस्ट्री द्वारा एक इनिशिएटिव का नाम क्या रखा गया है? युक्ति 2.0। PPP परचेजिंग पावर कैपेसिटी या परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? इंडिया। KVIC ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना किस राज्य में स्टार्ट की है? राजस्थान। कोलकाता एयरपोर्ट पर तस्करी के दौरान एक मकाओ नाम का पक्षी पाया गया है, वो किस प्रजाति का है? पैरेट। वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? मनसुख मंडाविया ने। फेमस टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच जो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया। बात करें आज के क्विज फॉर द डे की तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी? और दूसरा क्वेश्चन है, वियतनाम द्वारा आयोजित 36वें एशियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या है?
और अगर अब तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारी दोनों वेबसाइट्स sscgl.pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।